ऋषियों ने कहा, महाबाहो, जो पदार्थ धर्मात्मा व्यक्तियों के लिए सदैव त्याज्य हैं एवं जो भोज्य हैं, हम उनका वर्णन कर रहे हैं। तेल, घी आदि स्निग्ध पदार्थों से पकाया गया अन्न बासी एवं बहुत पहले का बने रहने पर भी खाने योग्य है, तथा सूखे भुने हुए चावल एवं दूध के विकार, दही, घी आदि भी बासी एवं पुराने होने पर भी भक्ष्य अर्थात खाने योग्य हैं। इसी प्रकार मनु ने चने, अरहर, मसूर आदि के तले और भुने हुए दाल को भी अधिक काल तक भोजन के योग्य बताया है। यहाँ से आगे आप द्रव्य शुद्धि बतलाते हैं। मणि, रत्न, परवाल अर्थात मूंगा, मोती, पत्थर और लकड़ी के बने बर्तन, तृण, मूल तथा औषधियाँ, सूप अर्थात दाल, धान्य, मृगचर्म, सिले हुए वस्त्र एवं वृक्षों के सभी छालों की शुद्धि जल से हो जाती है। तेल, घृत आदि से मलिन वस्त्रों की शुद्धि गर्म जल तथा तिल, कल्क अर्थात खली से एवं कपास के वस्त्रों की शुद्धि भस्म से अर्थात पत्थर, कोयले आदि की राख से होती है। हाथी के दांत, हड्डी और सींग की बनी चीज़ों की शुद्धि उनको तराशने से, खरादने से होती है। मिट्टी के बर्तन पुनः आग में जलाने से शुद्ध हो जाते हैं। भिक्षान, कारीगरों का हाथ, विक्रय वस्तु, स्त्री मुख, अज्ञात वस्तु, ग्राम के मध्य मार्ग या चौराहे से लाई जाने वाली तथा नौकरों द्वारा निर्मित वस्तुएं पवित्र मानी गई हैं। वचन द्वारा प्रशंसित पुराना, अनेकानेक जनों से होती हुई लाई जाने वाली छोटी वस्तुएं, बालकों और वृद्धों द्वारा किया गया कर्म तथा शिशु का मुख शुद्ध होता है। कर्मशाला, अंतर्ग्रह एवं अग्निशाला में दुधमुहे बच्चों को ली हुई स्त्रियां संभाषण करते हुए विद्वान ब्राह्मणों के मुख के छींटे तथा उष्ण जल के बिंदु पवित्र होते हैं। पृथ्वी की शुद्धि खोदने, जलाने, झाड़ू देने, गवों के चलने, लीपने, खरोंचने और सींचने से हो जाती है। और ग्रह की शुद्धि झाड़ू देने से, जल के छिड़कने से, पूजा आदि से होती है। केश, कीट पड़े हुए और मक्खी के बैठ जाने पर तथा गाय के द्वारा सूंघे जाने पर अन्न की शुद्धि के लिए उस पर जल, भस्म, क्षार या मृतिका छिड़कनी चाहिए। ताम्र पात्र की शुद्धि खटाई से, जस्ते और शीशे के क्षार के द्वारा, कांसे की वस्तुएं भस्म और जल के द्वारा तथा तरल पदार्थ कुछ अंश को बहा देने से शुद्ध हो जाते हैं। अपवित्र वस्तु से मिले हुए पदार्थ जल और मिट्टी से धोने तथा दुर्गंध दूर कर देने से शुद्ध हो जाते हैं। अन्य गंध वाले पदार्थों की शुद्धि भी गंध दूर करने से होती है। माता को स्तन को प्रस्तुत कराने पहनाने में बछड़ा, वृक्ष में फल गिराने में पक्षी, भुजा ढोने में गधा और शिकार पकड़ने में कुत्ता शुद्ध माना गया है। मार्ग के कीचड़ और जल, नाव तथा रास्ते की घास, तृण एवं पके हुए ईंटों के समूह वायु के द्वारा ही शुद्ध हो जाते हैं। यदि एक द्रोण अर्थात 2.5 सेर से अधिक पके अन्न के अपवित्र वस्तु से संपर्क हो जाए तो उसके ऊपर का अंश निकालकर फेंक देना एवं शीश पर जल छिड़क देना चाहिए। इससे उसकी शुद्धि हो जाती है। अज्ञात रूप से दूषित अन्न खा लेने पर 3 रात्रि तक उपवास करने से शुद्धि हो जाने का विधान है, किंतु जानबूझकर दूषित अन्न खाने पर शुद्धि नहीं हो सकती। कुत्ता, नगन, दिगंबर साधु, परसुता स्त्री, चंडाल और शववाहकों का स्पर्श हो जाने पर अपवित्र हुए व्यक्ति को पवित्र होने के लिए स्नान करना चाहिए। मज्जा युक्त हड्डी के छू जाने पर
वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए, किंतु सूखी हड्डी का स्पर्श होने पर आचमन करने, गोश स्पर्श तथा सूर्य दर्शन करने मात्र से ही शुद्धि हो जाती है। विष्ठा, रक्त, थूक एवं उपटन का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जूठे पदार्थ, विष्ठा, मूत्र एवं पैर धोने के जल को घर से बाहर फेंक देना चाहिए। दूसरों के द्वारा निर्मित बावली आदि में मिट्टी के 5 टुकड़ों के निकाले बिना स्नान नहीं करना चाहिए। देव निर्मित झीलों में, ताल तलैयों में और नदियों में स्नान करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष बाग बगीचों में, असमय में कभी नहीं ठहरे। लोगों से द्वेष रखने वाले व्यक्ति तथा पति पुत्र से रहित स्त्री से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। देवता, पितरों, भले शास्त्रों अर्थात पुराण, धर्मशास्त्र, रामायण आदि, यज्ञ एवं वेद आदि के निंदकों का स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करने पर मनुष्य अपवित्र हो जाता है। वह सूर्य दर्शन करने पर शुद्ध हो जाता है। उसकी शुद्धि भगवान सूर्य के समक्ष उपस्थान करके अपने किए हुए स्पर्श और वार्तालाप कर्म के त्याग तथा पश्चाताप करने से होती है। सूतिक, नपुंसक, बिलाव, चूहा, कुत्ते, मुर्गे, पतित, विधर्मी, इनके लक्षण आगे बताए जाएंगे। समाज से बहिष्कृत और जो चंडाल आदि अधम प्राणी हैं, उनके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। सुकेशी बोला, ऋषियों, आप लोगों ने जिन सूतिक आदि का अन्न अभक्ष्य कहा है, मैं उनके लक्षण विस्तार से सुनना चाहता हूँ। ऋषियों ने कहा, सुकेशी, अन्य ब्राह्मण के साथ ब्राह्मणी के व्यभिचरित होने पर उन दोनों को ही सूतिक कहा जाता है। उन दोनों का अन्न निंदित है। उचित समय पर हवन, स्नान और दान ना करने वाला तथा पितरों एवं देवताओं की पूजा से रहित व्यक्ति को ही यहाँ षंड या नपुंसक कहा गया है। दंभ के लिए जप, तप और यज्ञ करने वाले तथा परलोकार्थ उद्योग ना करने वाले व्यक्ति को यहाँ मार्जर या बिलाव कहा गया है। ऐश्वर्य रहते हुए भोग, दान एवं हवन ना करने वाले को आखू अर्थात चूहा कहते हैं। उसका अन्न खाने पर मनुष्य कृच्छ व्रत करने से शुद्ध होता है। दूसरों का मर्म भेदन करते हुए बातचीत करने वाले तथा दूसरों के गुणों से द्वेष करने वाले को श्वान या कुत्ता कहा गया है। सभा में आगत व्यक्तियों में जो सभ्य व्यक्ति पक्षपात करता है, उसे देवताओं ने कुकुट अर्थात मुर्गा कहा है। उसका भी अन्न निंदित है। विपत्ति काल के अतिरिक्त अन्य समय में अपना धर्म छोड़कर दूसरे का धर्म ग्रहण करने वाले को विद्वानों ने पतित कहा है। देव त्यागी, पितृत्यागी, गुरु भक्ति से विमुख तथा गौ, ब्राह्मण एवं स्त्री की हत्या करने वाले को अपविद्ध कहा जाता है। जिसके कुल में वेद, शास्त्र एवं व्रत नहीं है, उन्हें सज्जन लोग नग्न कहते हैं। उनका अन्न निंदित है। आशा रखने वाले को ना देने वाला, दाता को मना करने वाला तथा शरणागत का परित्याग करने वाला अधम मनुष्य चंडाल कहा जाता है। बांधवों, साधुओं एवं ब्राह्मणों से त्यागा गया तथा कुंड अर्थात पति के जीवित रहने पर पुरुष से उत्पन्न पुत्र के यहाँ अन्न खाने वाले को चंद्रायन व्रत करना चाहिए। नित्य और नैमित्तिक कर्म ना करने वाले व्यक्ति का अन्न खाने पर मनुष्य 3 रात तक उपवास करने से शुद्ध होता है। गणक अर्थात ज्योतिषी, निषाद अर्थात मल्लाह, वैश्या, वैद्य तथा कृपन का अन्न खाने पर भी मनुष्य 3 दिन उपवास करने पर शुद्ध होता है। घर में जन्म या मृत्यु होने पर नित्य कर्म रुक जाते हैं, किंतु नैमित्तिक कर्म कभी बंद नहीं करने चाहिए। भगवान भृगु ने कहा है कि पुत्र होने पर पिता के लिए एवं मरण में सभी बंधुओं के लिए वस्त्र के साथ स्नान करना चाहिए। ग्राम के बाहर शवदाह करना चाहिए। शवदाह करने के बाद सगोत्र लोग
प्रेत के उद्देश्य से जल दान तिलांजलि करें और पहले दिन या चौथे अथवा तीसरे दिन अस्थि संचय करें। अस्थि चयन के बाद अंग स्पर्श का विधान है। शुद्ध होकर शोधकों अर्थात 14 पीढ़ी के अंतर्गत के लोगों एवं सपिंडजों अर्थात 7 पीढ़ी के अंदर के लोगों को उधर्व देही क्रिया अर्थात मरने के बाद की जाने वाली विहित क्रिया करनी चाहिए। विष, बंधन, शस्त्र, जल, अग्नि और गिरने से मृत्यु होने पर तथा बालक, परिवाजक, सन्यासी की एवं किसी व्यक्ति की दूर देश में मृत्यु होने पर तत्काल शुद्धि हो जाती है। वह शुद्धि भी 4 प्रकार की कही गई है। गर्भस्राव में भी शीघ्र ही शुद्धि होती है। अन्य अशौच पूरा समय पर ही दूर होते हैं। वह सद्य शौच ब्राह्मणों का 1 अहोरात्र का, क्षत्रियों का 3 दिनों का, वैश्यों का 6 दिनों का एवं शूद्रों का 12 दिनों का होता है। सभी वर्णों के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्रमशः 10, 12, 15 दिन तक 1 मास के अंतर पर अपनी अपनी क्रियाएं करें। प्रेत के उद्देश्य से विधि के अनुसार एकोदश श्राद्ध करना चाहिए। मरने के 1 वर्ष बीत जाने पर मनुष्य को पिंडीकरण श्राद्ध करना चाहिए। इसके बाद प्रेत के पितर हो जाने पर अमावस्या और पूर्णिमा तिथि के दिन वेद विहित विधि से उनका तर्पण करना चाहिए। पिता के उद्देश्य से स्वयं भूमिदान आदि करें, जिससे पितृगण उनके ऊपर प्रसन्न हो जाएं। व्यक्ति की जीवित अवस्था में घर में जो जो पदार्थ उसको अत्यंत अभिलक्षित एवं प्रिय रहा हो, उसकी अक्षता की कामना करते हुए गुणवान पात्र को दान करना चाहिए। सदात्रयी अर्थात ऋक्, यजु और सामवेद का अध्ययन करना चाहिए। विद्वान बनना चाहिए। धर्मपूर्वक धन अर्जन एवं यथाशक्ति यज्ञ करना चाहिए। मनुष्य को जिस कार्य के करने से कर्ता की आत्मा निंदित ना हो एवं जो कार्य बड़े लोगों से छिपाने योग्य ना हो, ऐसा कार्य निशंक अर्थात आसक्ति रहित होकर करना चाहिए। इस प्रकार के आचरण करने वाले पुरुष के ग्रस्त होने पर भी उसे धर्म, अर्थ एवं काम की प्राप्ति होती है तथा वह व्यक्ति इस लोक और परलोक में कल्याण का भागी होता है। ऋषियों ने सुकेशी से कहा, सुकेशी, अब तक हमने संक्षेप से उत्तम गृहस्थ आश्रम का वर्णन किया है। अब हम वानप्रस्थ आश्रम के धर्म का वर्णन करेंगे, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। बुद्धिमान व्यक्ति पुत्र की संतान अर्थात पौत्र और अपने शरीर की गिरती अवस्था देखकर अपने आत्मा की शुद्धि के लिए वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण करे। वहाँ अरण्य में उत्पन्न मूल, फल आदि से अपना जीवन यापन करते हुए तप द्वारा शरीर शोषण करे। इस आश्रम में भूमि पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन एवं पितर, देवता तथा अतिथियों की पूजा करे। हवन तीनों काल अर्थात प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल, स्नान, जटा और वल्कल का धारण तथा वन फलों से निकाले रस का सेवन करे। यही वानप्रस्थ आश्रम की विधि है। चतुर्थ आश्रम संन्यास। इसके धर्म ये हैं कि सभी प्रकार की आसक्तियों का त्याग, ब्रह्मचर्य, अहंकार का अभाव, चितिंद्रिता, एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहना, उद्योग का अभाव, भिक्षान भोजन, क्रोध का त्याग, आत्मज्ञान की इच्छा तथा आत्मज्ञान। निशाचर, हमने तुमसे चतुर्थ आश्रम संन्यास के इन धर्मों का वर्णन किया। अब अन्य वर्ण धर्म को सुनो। क्षत्रियों के लिए भी गृहस्थ, ब्रह्मचर्य एवं वानप्रस्थ इन तीनों आश्रमों एवं ब्राह्मणों के लिए विहित आचारों का विधान है। राक्षस, वैश्य जाति के लिए गृहस्थ एवं वानप्रस्थ इन 2 आश्रमों का विधान है तथा शूद्र के लिए एकमात्र उत्तम गृहस्थ आश्रम का ही नियम है। अपने वर्ण और आश्रम के लिए विहित धर्मों का इस लोक में त्याग नहीं करना चाहिए। जो इनका त्याग करता है उस पर सूर्य भगवान क्रुद्ध होते हैं। भगवान भास्कर क्रुद्ध होकर उस मनुष्य की रोग वृद्धि एवं उसके कुल का नाश करने के लिए प्रयत्न करते हैं। अतः मनुष्य स्वधर्म का ना तो त्याग करे और ना अपने वंश की हानि होने दे।
जो मनुष्य अपने धर्म का त्याग करता है उस पर भगवान सूर्य क्रोध करते हैं। पुलस्त जी बोले, मुनियों के ऐसा कहने के बाद सुकेशी उन ब्रह्मज्ञानी महर्षियों को बारंबार प्रणाम करके धर्म का चिंतन करते हुए उड़कर अपने पुर को चला गया।